हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 44 है। और अभी हम आपका देख रहे थे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम आज देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सीरीज़ के बारे में बता दूँ। ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया और हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है सारा कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो सीरीज़ है आपके जितने भी संभावित एग्ज़ाम है जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया। ए ऑप्शन आपका किताबुर रहला, बी ऑप्शन है फुतुह सलातीन, सी ऑप्शन है तबकाते नासरी और डी ऑप्शन है खंजाइनुल फुतुह। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका फुतुह सलातीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तुर्कान चहलगामी का दमन किया था। ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बलबन। और इसका जो विवरण किसने दिया था कि सुल्तानों में किसने तुर्कान चहलगामी का दमन किया था, इसका विवरण हमें कौन देता है तो आपके खालिक अहमद निज़ामी यानी कि के निज़ामी ये विवरण देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए ऑप्शन आपका तुगलक वंश, बी ऑप्शन पहला ऑप्शन आपका तुगलक वंश, दूसरा है सैयद वंश, तीसरा है गुलाम वंश और चौथा है लोधी वंश। तो सबसे पहले कौन आते हैं आपके गुलाम वंश आते हैं। इनकी टाइमिंग क्या है तो 1206 से 1290 तक। तो इसमें आपका 3 से ये इन दोनों में से कोई एक होगा बी और डी में। पहले आते हैं गुलाम वंश, उसके बाद कौन आते हैं फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश। तो ऑप्शन में खिलजी नहीं, फिर आपके आते हैं तुगलक वंश 3-1। फिर उसके बाद कौन आते हैं तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आते हैं, फिर लोधी वंश आते हैं। तो 3-1 इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो गुलाम वंश की जो टाइमिंग है वो आपका 1206 से 1290 है। और तुगलक वंश की टाइमिंग बता दूं तो तुगलक वंश की जो टाइमिंग है वो आपका 1320 से 1414 है। इसके बारे में बताया था ना, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा जो शासन की कालावधि है वो आपके तुगलक वंश की कितने वर्ष है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको 94 वर्ष। उसके बाद आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश की टाइमिंग क्या है, इनका है 1414 से 1551 तक, सॉरी 1414 से 1451 तक है ये सैयद वंश। और लोधी वंश का क्या है, लोधी वंश का आपका 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी आंसर सही है। इसमें सबसे लंबी कालावधि किसकी है दिल्ली सल्तनत में, तुगलक वंश की 94 है। और सबसे छोटा अगर पूछता है तो सबसे छोटा जो है वो आपका खिलजी वंश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने साहिब बदंगान संबंधित था। ए ऑप्शन आपका भूमि से, बी ऑप्शन है भू राजस्व से, सी ऑप्शन है अमीरों से और डी ऑप्शन आपका दासों से। तो किससे संबंधित था ये, तो डी दासों से संबंधित था। और इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि फ़िरोज़ के पास सर्वाधिक गुलाम थे जिनकी संख्या कितनी थी, 1,80,000। 1,80,000। और ये जो फ़िरोज़ तुगलक था इसने भारतीय दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, ये ध्यान रखना आप। और ये जो दीवाने बंदरगाह था इसकी स्थापना किसने करवाया था तो आपके फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ही करवाया था, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख था। ए ऑप्शन आपका सिपह सालार, बी ऑप्शन है मीर बख्शी, सी ऑप्शन है आपका आरिज ममालिक और डी ऑप्शन है मुस्तफ़ी ममालिक। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, आरिज ममालिक। और जो सैन्य विभाग था उसको क्या बोलते थे, दीवाने अर्ज, दीवाने, ये दीवान ए अर्ज है, दीवाने अर्ज या रावत ए अर्ज भी इसको कहा जाता है। और इस पद का सृजन किसने किया था तो बलबन ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवाने अर्ज सैन्य मामलों से संबंधित विभाग को किसने प्रारंभ किया? तो मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में। ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने। और इसके बारे में बता दूं तो देखो, जो दीवाने अर्श का जो अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि पहला दीवाने अर्श का पहला प्रमुख किसको बनाया गया था, तो अमीर खुसरो या इमादुल मुल्क को, सॉरी अमीर खुसरो के जो नाना थे इमादुल मुल्क, ये अमीर खुसरो के नाना थे। अमीर खुसरो के नाना इमादुल मुल्क को बनाया गया था पहला दीवाने अर्श का प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में सहना ए पील का क्या कार्य था? ए ऑप्शन है शाही पत्र व्यवहार से संबंधित, बी ऑप्शन है हस्ती साला का अध्यक्ष, सी ऑप्शन आपका कोषाध्यक्ष और डी ऑप्शन है घुड़साला का अध्यक्ष। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, यह हस्ती साला का अध्यक्ष था सहना ए पील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मसाहत निम्न में से संबंधित था? ए ऑप्शन आपका भूमि, बी ऑप्शन है सिक्के, सी ऑप्शन है आपका सेना और डी ऑप्शन है आपका न्याय। तो किससे संबंधित था? भूमि से संबंधित था। तो इसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये जो मशाहत था तो भूमि मतलब पैमाइश के आधार पर जो भू राजस्व का बंदोबस्त किया जाता था तो उसी को ही मसाहत कहते थे। पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का जो बंदोबस्त होता था उसको मशाहत कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था? ए ऑप्शन आपका व्यय कागजात की देखभाल करने से, बी ऑप्शन है जानवरों के व्यापार से, सी ऑप्शन आपका शाही कारखानों से और डी ऑप्शन है बाजार व्यवस्था से। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, व्यय कागजात की देखभाल से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर कहलाता था? ए ऑप्शन आपका सदका, बी ऑप्शन है खराज, सी ऑप्शन है आपका वक्फ और डी ऑप्शन है आपका जजिया। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, खराज। इसके बारे में बता दूं तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दो प्रमुख कर लगाए थे। कौन कौन सा? एक आपका खराज लगाया था और दूसरा कौन सा लगाया था? तो जजिया लगाया था। और ये खराज क्या था? ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला ये आपका क्या था? भू राजस्व था या भूमि कर था ये। और जजिया क्या था? ये भी आपका गैर मुसलमानों यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला ये धार्मिक कर था। अच्छा, मान लो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहली बार जजिया कहाँ पे आरोपित किया था? तो देवल में किया था, देवल में। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित करों में कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? ए ऑप्शन आपका खम्स, बी ऑप्शन है खराज, सी ऑप्शन है आपका जकात और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, उपयुक्त सभी कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 के कृषि नवाचारों को सूची 2 के प्रथम ज्ञात प्रमाणों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में गुलाब की खेती का प्रथम सीधा संदर्भ, तो ये किसने दिया है आपका? गुलाब की खेती का प्रथम सीधा संदर्भ जो देता है वो है आपका इसमें बर्नी देता है। तो बर्नी आपका 3 होगा, बर्नी देता है 1 का 3। और उसके बाद रेशम उत्पादन का जो संबंध देता है वो आपका देता है माहुआन, 2 का 4। बीज बोने की भारतीय मशीन की प्रथम जानकारी कौन देता है? तो आपका बारबोसा देता है। और गन्ने के भारतीय कोल्हू की प्रथम जानकारी करेरी देता है। तो उसमें आपका आंसर होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। इसमें सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता क्या था? ए ऑप्शन आपका अभिजात की आय, बी ऑप्शन है जमीन का टुकड़ा, सी ऑप्शन आपका सेना और डी ऑप्शन आपका शाही शिविर। तो इसमें क्या था? ये जमीन का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया? ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक और डी ऑप्शन है मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो किसने प्रारंभ किया था? मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस सल्तनत कालीन शासन ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ए ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन आपका बलबन और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने शुरू किया था? आपके इल्तुतमिश ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है रजिया और डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें सही आंसर है वो है आपका ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर नागरिक प्रशासन का नियंत्रण था। बी ऑप्शन है सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था और सी ऑप्शन है काजी का नियंत्रण था और डी ऑप्शन है वक्फ का नियंत्रण था। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए बी, सैन्य प्रशासन का नियंत्रण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की गई? ए ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें आपका सही आंसर है बी, बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया गया? ए ऑप्शन आपका पान, बी ऑप्शन अफीम, सी ऑप्शन है नील और डी ऑप्शन है आपका आम। तो किसको, ये कौन सी फसल था? ये आपका बी अफीम। और अफीम की खेती का सर्वप्रथम उल्लेख कौन देता है? तो बर्नी देता है, बर्नी देता है। अच्छा मान लो ये पूछ देता है कि किस प्रथम मतलब कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था, प्रथम ऐसा विदेशी यात्री कौन था जिसने सबसे पहली बार अफीम के उत्पादन का विवरण दिया है? तो प्रथम विदेशी था आपका बारबोसा, बारबोसा जिसने इसकी अफीम की खेती का, अफीम उत्पादन का विवरण देता है और वैसे बर्नी देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। ए ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन रजिया सुल्तान और डी ऑप्शन है बलबन ने। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हिस्ट्री 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके, तो आप वहाँ से जाके पिछले सारे वीडियोस देख लेना, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।